नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में हम आज एक बार फिर इंदौर शहर के मानव वास्तुविद और यातायात समिति के सलाहकार, इसके अलावा शहर के कई गंभीर मामलों में सलाह देने वाले अतुल सेठ आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अखबारों पर ही चर्चा शुरू करते हैं, उसी में से विषय निकाल कर हम अतुल सेठ साहब से बात करेंगे। और चूंकि वो इंदौर के बहुत सारे मामलों पर अलग अलग इतना चिंतनशील रहते हैं कि मैं उदाहरण उनके बारे में देता हूँ आपको कि अगर वो रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, आज उन्होंने दैनिक दोपहर पे एक फ़ोटो डाला मुझे कि वहाँ कौन से रोड पे, डेली कॉलेज के रोड पे जो है मार पत्थर वो सब पड़े हुए हैं और किसी का ध्यान नहीं है। हर वक्त वो ये देखते हैं कि यार सड़क पे यातायात को लेकर कहीं कोई समस्या हो रही है या कहीं कोई गंदगी फैल रही है, तो वो जल्दी से जल्दी मैसेज जाना चाहिए। हर आदमी में जागरूकता होनी चाहिए। और मैं अतुल सेठ की इसी बात का कायल भी हूँ कि वो इन मामलों में विशेष रूप से अपना ध्यान भी रखते हैं और हमेशा सबको निरंतर तकनीकी खामियां जो होती है, खासकर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, खासकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वे तत्काल उस मामले में बताते हैं। इंदौर के कई ब्रिज वाले मामलों में हम उनसे बात करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने निरंतर हर बार, चाहे वो नौलखा का ब्रिज हो, चाहे और भी ब्रिज हो, जिसके अंदर तकनीकी खामियों को निरंतर बताते रहे कि इसे ठीक नहीं किया तो भविष्य में बहुत सारी दिक्कत होगी। आगे 50 साल आगे की योजनाओं पर वो सोचते हैं। पर हम सबसे पहले चालू करते हैं हमारी खबरों को लेकर। आज बहुत सारी खबरें हैं, पर आज सबसे एक बहुत बड़ा निर्णय अभी हो गया है जो इंदौर पूरे देश भर के लिए लागू हुआ है कि बुलडोज़र अब जो है नगर निगम और जिला प्रशासन जो है चाहे जहाँ नहीं चला पाएंगे, जब तक 15 दिन का नोटिस नहीं दिया जाएगा, जब तक अवैध निर्माणों को लेकर विधिवत प्रक्रिया नहीं होगी, उसके बीच में आप कभी भी कहीं इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते। ये हालांकि ये व्यवस्था मुझे लगता है कि अवैध निर्माणों और उस पर तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस पूरे मामले पर जो है आज एक बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा अग्निबाण की हम बात कर रहे हैं। अग्निबाण में 2-3 खबरें हैं। जो एक तो सुबह 4 बजे सब सफाई चालू हुई है, 6 वाहनों से पानी का छिड़काव हो रहा है। इस शहर में जहां वातावरण बड़ा साफ रहता था, वहां जो है एक बड़ी बात शुरू हुई है कि अब प्रदूषण रोकने के लिए हमें पानी छिड़काव करना पड़ रहा है। हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन खाली होना चालू हो गया है। बाईपास के कंट्रोल एरिया पे विरोध चालू हो रहा है। इसके अलावा मांगलिया का ओवरब्रिज का काम 2 महीने से बंद पड़ा है। सभी जगह खबरें हैं। हाँ, एक और खबर जरूर है, ये एक अच्छा नगर निगम ने चालू किया है कि सिरपुर तालाब को बचाने के लिए कैचमेंट एरिया पे बने तमाम निर्माणों को हटा दिया गया है। तो हम यहीं से हमारी बातचीत शुरू करते हैं अतुल सेठ साहब से कि जो खबरें हैं इसके अंदर, एक तो ये है कि दीपावली के बाद शहर में कचरा बहुत, अभी कल परसों जो दीपावली बनी है, छोटी दीपावली, उसके बाद बहुत कचरा इस शहर में फैला और शहर का प्रदूषण भी बढ़ा और धुआं भी। इसके बाद में शहर में बड़ी व्यापक पैमाने सफाई और पानी वानी छिड़काव का कार्यक्रम। आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको कि ये जो है पानी इनके छिड़कने से क्या इससे शहर का प्रदूषण कम होगा? क्या है ये? इसमें मौसम का बहुत बड़ा रोल है। दीपावली पे हमने देखा होगा कि खूब फटाके फूटे। इस बार दीपावली पे जो फटाके फूटे पिछले 4-5 साल में शायद नहीं फूटे थे। उसके बावजूद भी सुबह जब उठे 5-5:30 बजे, हम गुजराती लोग हैं तो 9 वर्ष बनता है, तो धुआं साफ था। मूल कारण था तापमान गर्म था। गर्मी होने की वजह से धुआं जो ऊपर जा पाया। और कल मौसम की हम कह सकते हैं कि एक ठंडापन आना शुरू हुआ और ठंडेपन की वजह से कल जो फटाके फूटे उसकी वजह से धुआं जो है ऊपर जा नहीं पाया और काफ़ी देर तक वो धुआं जो है मेंटेन रहा। पानी के छिड़काव की जो बात है, ये निश्चित तौर से जो हरियाली रहती है, उस हरियाली पे जो धूल जम जाती है, उसको अगर हरियाली को हरियाली दिखाना है तो ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है। मगर निश्चित तौर से एक बहुत अच्छा कार्य हरियाली को और ज़्यादा हरियाली उसकी प्राकृतिक सुंदरता सामने लाने के लिए और सड़कों के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। निश्चित रूप से एक अच्छा काम है ये। दूसरा, अब आप चूँकि तकनीकी क्षेत्र के हैं, मुझे ये बताइए, मांगलिया ओवरब्रिज का काम 2 महीने से 15, पूरे रोड पे जाम लग रहा है, धूल उड़ रही है। इन कामों को लेके कोई समय निर्धारण या जवाबदेही तय होती कि नहीं होती? इनमें क्या है इनको लेके? आप प्रशासन में भी है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इस बात को हमने उठाया भी है। यातायात समिति की, सड़क सुरक्षा समिति की जो पिछले माह बैठक हुई थी, उसमें माननीय जिलाधीश ने ये आदेश भी दिया है कि ऐसे सारे निर्माणों का जो अप्रूवल है और समीक्षा जो है उस बैठक में हो। क्योंकि इंदौर में होता ये है कि चाहे जो विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, इंदौर विकास प्राधिकरण हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट विभाग है, नगर निगम अपना कार्य करता है,
पीडब्ल्यूडी अपना काम करता है, जानकारी विभाग अपना काम करता है, टेलीफोन विभाग अपना काम करता है। तो इसका कोई समन्वय प्रारूप नहीं है और जिसके जो आवश्यकता लगती है वो कार्य करता जाता है। इसकी तुलना हम निश्चित तौर से कल परसों कहीं चर्चा में भी आया था। एक छोटा घर रहता है, इंसान इस किरायात की शुरुआत करता है और फिर जिस ढंग से थोड़ा थोड़ा पैसा आता है और उस घर का जो विकास होता है, और जब बहुत सारा पैसा आता है तो वो जानता है कि वो जो उसने विकास किया उसके काम का ही नहीं है, फिर वो पूरा घर तोड़ देता है और फिर नया निर्माण करता है। तो इंदौर की हालत मुझे लगता है कि वो एक जो जंप है, क्या बहुत सारा पैसा आ गया है तो पुराना सब काम ऐसा लगता है कि काम का ही नहीं है। तो इसलिए पूरा शहर हमको खुदा खुदा दिखता है, पूरा नया निर्माण दिखता है। मगर इसमें निश्चित तौर से एक रूपता आना चाहिए और बगैर एक रूपता आए शहर का पैसा भी जाया होगा, शहर की जनता भी भुगतेगी और इसके दुष्परिणाम सभी को मिलेंगे। एक और चीज़ है इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि आशीष सिंह जी ने शासन को सुशासन की तरफ ले जाने का एक प्रयास तो ईमानदारी से किया है और होना भी चाहिए मुझे लगता है। एक और बात है, एक खबर और है कि देखिए शहर भर के तमाम तालाब, नए तालाब तो हम बना नहीं पाए होलकर रियासत के बाद में। एक तालाब को हम निरंतर हमारी आवाज़ उठाते रहे, वो तलावली चांदा का, जिसका 100 एकड़ का तालाब आज 16 एकड़ का रह गया है और उसके कैचमेंट एरिया को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। सिरपुर तालाब का कैचमेंट एरिया अभियान खाली कराना चालू किया गया है और उस पर बहुत भारी निर्माण हो चुके हैं। आपको लगता है कि ये नगर निगम जो है, जो अभी आपके सामने हालत दिख रही है, कि इन तालाबों को लेके वो कोई काम अपने कार्यकाल में कर पाएगी? मैं इस बात को यूँ लगता हूँ कि नगर निगम ने इस कार्य को करना चाहिए क्योंकि शहर की आवश्यकता है। हमने इंदौर नगर निगम को सिरपुर से और बिलावली से जल सप्लाई होते हुए देखा है। बिलावली का पानी इंदौर की औद्योगिक आत्मा थी, जितने मिले थी उसका पानी बिलावली से आता था और उनको उद्योग को पानी फ्री में मिले, इसलिए खाली वाल खोलने से यहाँ के राजकुमार मिल की बावड़ियाँ, कल्याण मिल के कुएँ, ये सब अपने आप भर जाते थे और उस पानी से निर्माण होता था कपड़ों का और वो सस्ता कपड़ा देश विदेश में, दुनिया में जाता था। तो ये जो हमारी धरोहर है इसका उपयोग भी हो और इस पर अतिक्रमण मुक्त हो, तो इसलिए एक लंबे समय की योजना है और इसको क्रियान्वयन करके इंदौर को हम बहुत अच्छा एक स्वरूप दे सकते हैं अगले 5 से 10 साल में। मैं इसके लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। ये दिखावटी सिद्ध न हो, एक दिन का 2 दिन का कार्यक्रम ना हो। एक खबर प्रभात किरण से हम उठाते हैं। प्रभात किरण में आज खबरें हैं। प्रभात किरण की खबरों महत्वपूर्ण खबर तो ये है कि सड़क पर रेत बिकना थी तो मंडी क्यों बनाई हुई। कारोबारी बोले कलेक्टर ने कहा आदेश ना मानने वाले जो हैं वो मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ये जहाँ जहाँ भी सड़कों पे अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई होती है, 2-4 दिन बाद में फिर वही ट्रक और वही बस सब खड़ी हो जाती हैं और फिर उनको लेकर कोई नियंत्रण हमारे यहाँ पे नहीं हो पाता। क्या है, प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है इन मामले में? इसके लिए बजट की आवश्यकता है, इसके लिए अमले की आवश्यकता है और जबकि इंदौर शहर को मुझे लगता है कि 25 से 50 क्रेन चाहिए। और जो विदेशों में देखते हैं, बॉम्बे में देखते हैं कि मोटरसाइकिल पे जहाँ आपने उल्लंघन करा कि मोटरसाइकिल से लोग आके, पुलिस वाले आके आपका चालान बना देते हैं, तो वाहनों को आगे से न रोकते हुए पीछे से पकड़ा जावे, ये जो कंसेप्ट है उसके लिए मोटरसाइकिल, उस पर जो यातायात है उसको पावर मिले। और अगर ये प्रयोग 6 महीने में इंदौर में हो गया कि 50 मोटरसाइकिल वाले अगर इंदौर में चालान बनाने लग गए, जो भी गलती करेगा, तो इंदौर का यातायात तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा होगा। प्रभात किरण की कुछ खबरें देख लेते हैं। हालांकि आज मतदान खूब तेजी से चल रहा है। बुधनी में और विजयपुर में 60% के लगभग पहुंच गया था मतदान और मुझे लगता है कि ये दोनों मतदान जो है रिकॉर्ड मतदानों को वैसे भी बुधनी जो है वो शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है काफ़ी कुछ उम्मीद जो है भाजपा की रहेगी। विजयपुर में आज सुबह घेराबंदी और गिरफ्तारी हुई है तो उसको लेकर कोई विशेष मामला नहीं है। मतदान वहाँ पर भी है, मतदान हो रहा है। अब हम दोपहर की खबरों की एक मिनट बात कर लेते हैं। दोपहर में एक बड़ी खबर आज है और ये बहुत बड़ा मामला है। सरकार ने साइबर अपराधियों का गला कसना शुरू कर दिया है। 4.5 लाख खाते ऐसे ढूंढे गए जिन खातों से खटाखट पेमेंट निकल जाता है। खटाखट से मतलब इधर पेमेंट किसी से आपने डिजिटल अरेस्ट करके या किसी खाते में हेरा फेरी करके पैसे निकाल के आपने खाते में डाले और उन खातों में डाल लेते थे। ऐसे तमाम खातों का जांच करके प्रधानमंत्री कार्यालय को जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें बताया गया कि 4.5 लाख खाते जो हैं इनको फ्रीज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इनमें जो राशि उनको वही वही रोक भी दिया गया है। दूसरा, इन खातों को बैंकों की भाषा में खच्चर कहा जाता है। खच्चर से मतलब ये है कि इन खातों का उपयोग खच्चर की तरह किया जाता है। इनके बारे में ना तो जानकारी किसका है किसका नहीं है, ये उसके आधार पर जो है ये काम होता है। उसके बाद में
और खबरों को लेकर तो कुछ ऐसा सामान्य खबरें हैं। आज वही है सब अखबारों में, सिरपुर तालाब की ज़मीन पे से आज तालाब वहाँ से हटा है। सवेरे 4 बजे खुद आयुक्त निकले आज साफ़ सफाई देखने के लिए। हाँ, कल ये ज़रूर हुआ कि 15 लाख गन्ने जो है कल पूजा पाठ के लिए लग गए। पूरे शहर भर में पूजा पाठ होता है तो गन्नों का भरपूर उपयोग हुआ। ये एक अच्छी बात है कि अपने आप में। और दिसंबर और जनवरी में बिजली की भरपूर खपत के लिए तैयार रही है। केसरबाग ओवरब्रिज के नीचे हाकर जोन बनाया जाना है। ये कितने हाकर जोन बनने के बाद भी सब्जी वालों के ठेले क्यों नहीं हट पाते हैं और ये सड़क पे दिखते हैं? ये केसरबाग रोड के नीचे हाकर जोन बनाना, बंगाली के नीचे हाकर जोन बन चुका है, भंडारी के ब्रिज के नीचे हाकर जोन बन चुका है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो ब्रिज के नीचे कुछ भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ब्रिज के नीचे जो सर्विस रोड होती है, अगर थ्रू एंड थ्रू सर्विस रोड है तो उसका ट्रैफिक जो है, इस पर अगर कोई भी कमर्शियल गतिविधि की तो वो ट्रैफिक बाधित होता है। तो इसको अगर बनाना है तो बहुत तकनीकी रूप से इसको बनाना चाहिए। आज भंडारी मिल पे जैसे हम कहें तो वहाँ पे क्या सर्विस लेन थ्रू एंड थ्रू नहीं है, तो वहाँ एक बार फिर भी चल सकता है। मगर केसरबाग रोड पे जो रिंग रोड पे ब्रिज बना है या बंगाली पे जो हाकर जोन बना है, वो क्या है, थ्रू एंड थ्रू रोड है। तो ये अगर इस पर इंजीनियरिंग का ध्यान नहीं दिया गया या ट्रैफिक को क्रॉस होने वाला जो रोड है उस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कभी भी एक्सीडेंट के कारण बन सकते हैं। तो इस ब्रिज के नीचे अगर हाकर जोन या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करना हो तो इसका बहुत ज़्यादा तकनीकी ध्यान रखना होगा, अन्यथा भविष्य में कभी भी ये हमको तकलीफ दे सकते हैं, बड़े हादसे का जन्म दे सकता है। ये तो थी आज की वो खबरें जो हमने और आपने अखबारों से देखी। अब हम कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। अतुल सेठ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे उससे जुड़े रहे हैंगे और बहुत करीबी वो रहा है, तमाम नेताओं के सलाहकार भी रहे हैं तकनीकी रूप से। दिल पर हाथ रख के बताइए, नगर निगम जिस गति से काम कर रही है और जो काम चल रहे हैं, सड़कों को लेकर शिकायतें, पूरा शहर कहता है कि आप जो है ये वो बात नहीं रही जो कैलाश वर्गीय के कार्यकाल में जो हुआ करता था और सारे नेता सड़कों पे दिखते थे और तमाम जगह ऐसा लगता था कि कोई चल रहा है। क्या है ये, कहाँ जा रही है नगर निगम? क्या मतलब अपन ये माने कि ज़मीनी नेता न होने का कारण जो है नुकसान हो रहा है? नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि इसके 2-3 कारण हैं जो आप जो महसूस कर रहे हो, आम जनता भी महसूस करती है कि अभी इंदौर शहर की जो हालत है, क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि इंदौर के अंदर अभी कामों की भरमार आ चुकी है। इतने सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं समन्वय की कमी की वजह से वो काम में जो समय पे होना चाहिए समय पे नहीं हो पाते हैं। और समय के साथ में होने के अलावा जो धूल का जो मामला है या जो यातायात का जो प्रबंधन का मामला है वो भी एक अहम रोल निभाता है। और कोई भी कार्य जब होता है तो वो उसके बहुत सारे वर्गीकरण हैं। वो दिन में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, रात को हो सकता है कि नहीं हो सकता है, टेंडर के अंदर जो उसकी कार्य प्रणाली दे रखी है उसको शहर में करना है तो किस तरीके से जल्द किया जा सकता है। उसके भाव भी अगर मान लो 10% 15% ज़्यादा देना पड़े तो कम से कम समय में हो, उसका प्रावधान टेंडर में करके भी इन सब कामों को किया जा सकता है। क्योंकि हर कार्य की लागत जो है और उसका समय, उसका एक सीधा संबंध है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए अगर कार्य किया जाए तो निश्चित तौर से कठिनाइयाँ कम होगी। जहाँ तक परिषद का सवाल है, कैलाश जी की परिषद के टाइम तो इंदौर हम सब जानते हैं कि धूल और गड्ढों का शहर था और तब जो मिला सबको लगा बहुत अच्छा मिला और टाइम खोदने का सवाल नहीं था, पूरा खुदा ही था। तो जिस खुदा को आप इधर तो ढूंढते तो आपके दरवाजे पड़ रहे सब जगह, हर गली मोहल्ले कॉलोनी के अंदर शहर खुदा था। कैलाश जी ने बाद में सारे महापौरों ने अपने अपने तय बहुत अच्छा कार्य करा। सबने, किसी ने हरियाली लाई, किसी ने फाइनेंस का कंट्रोल करा, किसी ने स्वच्छता के अंदर नंबर लाया। अब जो महापौर जी आए हैं उन्होंने मेट्रो से लेके पुलों का शहर और इस पर सबने देखे वो पूरे भी हो रहे। मगर इसमें अब अपेक्षा जनता की बढ़ गई है। अच्छा। हम जब विकास करते हैं तो विकास के साथ में जनमानस की अपेक्षाएं भी खूब बढ़ जाती है। तो इन बढ़ी हुई जन अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना ये एक नई चुनौती होती है। और उसके साथ में जो आर्थिक प्रबंधन है, इस आर्थिक प्रबंधन पे भी हमको विचार करना होगा। इंदौर शहर की बात नहीं करता हूँ मैं, देश के सारे शहरों की बात करता हूँ कि शहर का विकास जो है आसपास के राज्यों का और आसपास के क्षेत्रों का ग्रोथ इंजन होता है।
अगर शहर बढ़ेगा तो आसपास इंदौर बढ़ेगा तो इंदौर के आसपास के 150 किलोमीटर के शहरों के गांव और वहाँ की जनता सब लाभान्वित होगी और उसका सारा बर्डन इंदौर पे आता है। मगर जब अर्थ का बंटवारा होता है तो जनसंख्या के हिसाब से होता है या जो पावरफुल रहता है वहाँ हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक बंटवारा जो है जब हो तब शहरों को इन सब सुविधाओं के लिए कैसे ज़्यादा पैसा मिले। शहर की यातायात सुविधा जैसे है, शहर की जल प्रदाय सुविधा है, जल के, तो इसमें कुछ पैसा आया भी है। JNURM के अंदर, अटल मिशन के अंदर ये कार्यक्रम हुए भी है। जगमोहन जी ने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था, तब हमने इंदौर की यात्रा भी इनको कराई थी। इंदौर, बनारस, अहमदाबाद देख के ही ये JNURM की जो योजना है उन्होंने बनाई थी। तो अब उसको और तीव्र गति से देखने की आवश्यकता है कि शहरों की आवश्यकताओं के लिए केंद्र का फंड भी मिले, राज्य सरकार का सहयोग भी मिले और शहरों को भी अपने आर्थिक विकास के स्रोत ढूंढने होंगे। तो ये थे हमारे साथ अतुल सेठ, जिन्होंने बड़े ही साफ़ सुथरे तरीके से नगर निगम का बचाव करते हुए और तमाम नेताओं का बचाव करते हुए बता दिया कि लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। काम तो वैसे भी चल रहा है, पर अभी भी शहर के लोग कैलाशवर्गीय को यूँ भी याद करते हैं कि उनके कार्यकाल में काम की गति और जो निर्बाध रूप से खुद की रफ्तार रात रात को देखने को मिलती थी, हम लोग भी उसके आदी हो गए। और इसीलिए हम हर नेता से ये उम्मीद करते हैं कि वो रात को 2-2 बजे तक घूमें और हमारे साथ में काम वाम करता दिखे। इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नेता हमारे पास में हमेशा मौजूद रहे। अब मैं एक बार फिर आप लोगों से आग्रह करूँगा कि कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हम शहर के बहुत सारे मुद्दों को आप तक और आपकी आवाज़ को नगर निगम तक, शासन तक पहुंचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।